इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि कोरोना की महामारी को रोकने में वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही। दूसरी तरफ चीन ने बहुत ही तेजी से अपने लोगों का टीका लगाना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते उसने एक दिन में करीब 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वैक्सीनेशन का चीन मॉडल क्या है और भारत में कैसे बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार, जानिए इस रिपोर्ट से। ना बुखार आ रहा है ना कुछ होगा, हमें लगवाऊंगी कुछ नहीं होना है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। यहाँ पर सरकारी अधिकारी घर घर जाकर लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। दरअसल यहाँ के कई गांव में वैक्सीनेशन को लेकर अजीब सी अफवाह फैली हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे इन्हें सरकारी अनाज मिले या ना मिले, लेकिन ये वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। इन्हें डर है कि वैक्सीनेशन लगाने से इन्हें कुछ हो जाएगा। आज में इंजेक्शन लग रहा तो उन्हें 10 दिन बुखार चढ़ा, उसको कोई जवाब नहीं। ऐसे मरने लगे तो अब 280 लगे मरे करूँगा सबको बुखार है। पानी में गया एक लेने लगाया थे तो पानी में गया थे जलन पाया, बुखार चढ़ा, पीछे काट मान के हमें नाज मिलेगा कब ना मिले, हमें लगवाऊंगे। अगर देश में अभी भी वैक्सीन को लेकर ऐसी भ्रांतियां हैं, तो वैक्सीनेशन की दर कैसे तेज होगी? कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी? शहरों में लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, लेकिन अभी उतनी सप्लाई नहीं है, जबकि गाँव में जहाँ सप्लाई पहुँच रही है वहाँ पर लोगों के मन में शंकाएं हैं। देश में कोरोना की सुस्त रफ्तार के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। अगर पिछले 5 दिनों के टीकाकरण के ट्रेंड को देखें, तो देश में हर दिन 20 लाख वैक्सीन की डोज भी नहीं लग पा रही हैं। 15 मई को 17,33,232 वैक्सीन डोज लगी थी, जबकि 16 मई को तो सिर्फ 6,91,211 डोज ही लग पाई। इसके बाद 17 मई को फिर 15,10,418 डोज लगी। इसके बाद पिछले 2 दिन से फिर गिरावट है। 19 मई को तो यह आंकड़ा 11,66,000 ही रहा। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। बेंगलुरु में लोग लंबी लंबी कतार लगाकर वैक्सीन लगवाने को आ रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं तो इन्हें निराशा हो रही है। ज्यादातर लोग वैक्सीन न मिलने की वजह से गुस्से में नजर आए। देश में वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर सरकार पहले ही सफाई दे चुकी है कि फिलहाल उतनी वैक्सीन नहीं बन रही है जिससे 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लग सके। देश में वैक्सीन का बल्क प्रोडक्शन जुलाई के बाद ही शुरू हो सकेगा, लेकिन तब तक आम जनता करे तो क्या करे? लोगों में वैक्सीन का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले महीने से भी कम हो गई है। अगर पिछले 3 महीने के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि मार्च में औसतन हर दिन 16,32,000 वैक्सीन डोज लगाई गई, जबकि अप्रैल में ये बढ़कर हर दिन 28,69,000 वैक्सीन डोज तक पहुंच गई। लेकिन मई में फिर से मार्च जैसी धीमी रफ्तार है। मई में हर दिन औसतन करीब 16,85,000 डोज ही लग रही हैं। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आबादी के हिसाब से तुलना की जाए तो भारत से बड़ा एक ही देश है चीन। चीन की आबादी 150 करोड़ के करीब है। चीन में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन मार्च के बाद इसने जबरदस्त स्पीड पकड़ी है। चीन में सरकार अब युद्ध स्तर पर लोगों को टीका लगा रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन में 27 मार्च तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी। इसके बाद अगले 26 दिन में आंकड़ा 20 करोड़ हो चुका है। उसके बाद सिर्फ 17 दिन में 30 करोड़ के आंकड़े को छुआ और इसके बाद 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 9 दिन लगे। चीन में भी लोगों के मन में पहले भ्रांतियां थीं, जिसकी वजह से शुरू में लोगों ने तेजी से वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन अब चीन जिस रफ्तार से लोगों को वैक्सीन लगा रहा है, उससे मुकाबला करना आसान नहीं है। चीन में रविवार को एक दिन में 1 करोड़ 40 लाख डोज लगी। ये पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगने का रिकॉर्ड है। भारत में सबको वैक्सीन लगाने के लिए अगस्त के बाद हर दिन करीब 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर देश में कोरोना की तीसरी वेव आई तो फिर ये और मुश्किल होगा। So again, I'm saying that we have to keep our eyes on the ball. We don't have to let third wave come in. The way second wave came, we have learnt our lesson. We have to keep our test positivity rate in each district to less than 5%. This is my humble request. And in villages to less than 1%. Only if we do this, then third wave will not come, and we follow social vaccination.
भारत में बच्चों की वैक्सीन पर भी काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि तीसरी वेव में बच्चों पर खतरा ज्यादा होने की आशंका है। लेकिन इस बहस का फिलहाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तक तो 18 से ऊपर वालों के लिए ही पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन को ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन जब बात वैक्सीनेशन की होती है तो लोगों की अलग अलग शिकायतें भी आ रही हैं कि उनको वैक्सीन का या तो स्लॉट नहीं मिल रहा या दूसरी डोज तय समय पर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। अब तक कितना वैक्सीनेशन हो चुका है देश भर में, टच स्क्रीन के जरिए मलिका बताएंगी। ओवर टू यू मलिका। शुक्रिया प्रतिमा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे कारगर हथियार अगर कोरोना से लड़ना है, ये जंग जीतनी है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन को ही माना जा रहा है। और जैसे कि प्रतिमा ने भी आपको बताया, कहीं पर स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो कहीं पर डोजेस की कमी है। अगर आज मौजूदा स्थिति की बात की जाए, देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है, टच स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बताते हैं एक दिन में वैक्सीनेशन किस तरह से चल रही है। पिछले 5 दिनों का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। 15 मई की अगर बात की जाए तो 15 मई को 17,33,232 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 16 मई की अगर बात की जाए तो 6,91,211 आंकड़ों पर आप गौर कीजिएगा। 17 मई को 15,10,418 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और 18 मई की अगर बात करें तो 18 मई को 13,12,155 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 19 मई की अगर बात की जाए तो 11,66,090 लोग वैक्सीनेट हुए। अब 13 अप्रैल पर आप नजर डालिए। आप सोच रहे होंगे 13 अप्रैल की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आखिरी बार 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट 13 अप्रैल को ही किया गया था। और ये भी जान लीजिए कि इस रफ्तार से अगर हम चले तो वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन पूरा होने में करीब 2.5 साल लग जाएंगे। कुछ और आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि पिछले 3 महीनों में वैक्सीनेशन कैसा चला है। मार्च महीने की अगर बात की जाए तो मार्च में 16.32 लाख प्रतिदिन। अप्रैल की अगर बात करें तो 28.69 लाख प्रतिदिन। और मई की अगर बात करें तो 16.85 लाख प्रतिदिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं टच स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि ये समझना जरूरी होगा कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव आखिर चल कैसे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है अगर कोरोना को हराना है। तो राज्यों में वैक्सीन की मौजूदगी पर अब नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से। देखिए, 1 मई से शुरुआत होनी थी वैक्सीनेशन ड्राइव की कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट करना है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग राज्य अपने हाथ खींचते रहे और उन्होंने वैक्सीन की डोजेस की कमी का हवाला दिया। कितने वैक्सीन अब तक मिल चुके हैं राज्य को? 21 करोड़ 7 लाख वैक्सीन मिल चुके हैं, लेकिन इस्तेमाल कितना हुआ है? इस्तेमाल हुआ है 19 करोड़ 9 लाख। और उसके बाद हम आपको ये भी बता देते हैं कि कितने डोजेस इस्तेमाल होना अभी बाकी है। 1 करोड़ 97 लाख डोजेस अभी इस्तेमाल होना बाकी है। और उसके अलावा अगले 3 दिन में अगर डिलीवरी की बात की जाए तो 26 लाख डोजेस की डिलीवरी होना अभी बाकी है। तो ये आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता तो है, लोग वैक्सीनेट होना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी डोजेस की किल्लत भी देखने को मिल रही है, तो कई स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती कि किस तरह से पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। ओवर टू यू प्रतिमा। बहुत शुक्रिया मलिका। तो देखिए, बहुत आसान भाषा में मलिका ने आपको समझा दिया कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव किस गति से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, और इसी को लेकर हमने खास तौर पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। देखिए जरा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए गुरुवार को मिशन 20 करोड़ की रणनीति का ऐलान किया। टीकाकरण की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसलिए भारत बायोटेक अब कोवैक्सीन की सालाना 20 करोड़ डोज का उत्पादन करेगी। उत्पादन का काम साल 2021 की चौथी तिमाही से शुरू होगा। प्रोडक्शन का सारा काम गुजरात के अंकलेश्वर में किया जाएगा। अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की सहायक कंपनी कायरन बेहरिंग वैक्सीन का प्लांट है, इसी में उत्पादन होगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन भी बहुत जल्द भारत में शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी कीमत और कम हो जाएगी। सिंगल डोज वाली स्पुतनिक 5 की मौजूदा कीमत 995 रुपए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।